तन को जोगी सब करे, मन को बिरला कोय। सहजय सब सिद्धि पाइए, जब मन जोगी होए। सदगुरु का वचन है, कहते हैं तन को जोगी सब करे। इस शरीर को सब जोगी बना लेता है, फकीर बना लेता है। इस शरीर में रंग बिरंग के कपड़े पहन लेते हैं, अनेक से अनेक गले में माला टांग देते हैं। इतने माला है गले में कि जगह खाली नहीं बचे हैं। 3-3 4-4 लकीर का चंदन है, बड़े बड़े जटा है। साहब कहते हैं ये केवल बाहर तक सजावट सीमित है। बड़े जटा होने से, हाथ में कमंडल होने से लोग मानते हैं कि पहुंचा हुआ फकीर है। ये केवल शरीर है। सदगुरु कबीर कहते हैं जब हमारा केवल तन जोगी होता है तो संसार भी केवल तन का ही जोगी होता है, मन का नहीं होता है। मन हो जाए, मन को बिरला कोई। ऐसे बहुत कम लोग हैं जो मन को जोगी बनाता है। सज्जनों, जोगी का मतलब ये नहीं कहीं कहीं घर द्वार छोड़ दिए, कहीं दूर भाग गए, चले गए। सज्जनों, किसी आश्रम में भी चले गए, यदि मन जोगी नहीं बना तो फिर वहां भी चैन नहीं है। कोई मंदिर चले गए, वहां भी मन जोगी नहीं बना तो वहां भी चैन नहीं है। यदि आप अपने ही घर में रहते हैं, अपने परिवार में रहते हैं, 5 के बीच रहते हैं, यदि उस समय उस घर में आपका मन जोगी बन गया है, अर्थात मन स्वतः शांत है, पवित्र है, निर्मल है, कर्म पवित्र है, तो कबीर साहब कहते हैं फिर जीवन सफल हो गया। याद रखना, जोगी बनने के लिए कुछ करना नहीं है। मस्तक पे टीका है, क्या फायदा होगा? मस्तक में 4 लकीर की चंदन लगा हुआ है, उससे अंदर क्या मिलेगा? अंदर क्या अनुभूति होगी? साहब कहते सहजे सब सिद्धि पाइए। सिद्धि, जो हम सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो कहते वो सहज रूप से प्राप्त करो। सहज ध्यान में रहो, सहज ध्यान में रहो, गुरु के वचन समाई हो। कबीर साहब कहते हैं मैं तो तुम्हें सहज साधना दे रहा हूं और मेरी सहज साधना में कोई तकलीफ नहीं है, कहीं जाना नहीं है, कुछ करना नहीं है। बस मेरी सहज साधना में केवल सावधानी का ध्यान रखना है और कुछ नहीं करना। आप जो साधना करते हैं वो कहीं ना कहीं बाहर जाते हैं। आपका मन कहता है चलो एक जगह धाम में जाते हैं, केदार धाम घूम आते हैं, बद्री धाम घूम आते हैं, गंगा मैया के दर्शन कर आते हैं, डुबकी लगा आते हैं, सोमनाथ मंदिर चले जाते हैं। और जितने आप मंदिर देखते हैं सब में चोरियां हो जाते हैं, भगवान को पता भी नहीं चलता। भगवान उठते ही नहीं, भगवान टोकते ही नहीं। तुमको क्या टोकेगा, तुमको क्या रोकेगा? तो साहेब कहते हैं दौड़ा दौड़ा दौड़िया जहां लग मन की दौड़, दौड़ थका मन थिर भया वस्तु ठौर की ठौर। सदगुरुदेव कहते हैं आदमी वहां तक दौड़ता है जहां तक उसकी दौड़ है, उसकी पकड़ है, और जहां उसे दौड़ाया जाता है। याद रखना,
मन की बातों में दौड़ते रहोगे तो जीवन में सुख चैन नहीं मिलेगा, परिवार नाश हो जाएगा। मन कहता है कि एक काम करो, यहाँ जाकर थोड़ा सा पूजा कर लो तो ठीक हो जाएगा, यहाँ जाकर थोड़ा सा किसी का दर्शन कर लो ठीक हो जाएगा। लेकिन कबीर साहब कहते हैं सहज साधना का सूत्र धारण करो। वो तो कहते हैं खाओ पियो कर्म करो मेहनत करो और आनंद की महल में जियो, हमेशा अपने मस्ती में रहो, हमेशा अपने आनंद में रहो। तो फिर साहब कहते हैं जो तुम चाहते हो, जो प्राप्त करना चाहते हो, वो सब मिल जाएगा। एक बार एक आश्रम में संत रहते थे और उसी गांव के पड़ोस से कुछ एक संत आते थे, कुआं में पानी भरते थे। वो थोड़ा गांजा पीते थे, तो आश्रम वाले संत उनको कहते थे, जब भी वो कुआं से पानी निकालते थे लोटा को पटक पटक के निकालते थे। तो संत ने कहा देखो ऐसा क्यों करते हो, नशा मत करो, बर्तन मत पटको। तो वो कहते थे साहब ये तो मेरा है, मेरा लोटा है, मैं पटकूं चाहे जो करूं। तो संत ने कहा तुम किसके हो? कहा मैं आपका हूं। तो कहा जब तुम मेरे हो तो लोटा भी मेरे हैं। कहा फिर उसे बैठाया, उसे सहज रूप से समझाया कि वो दूसरे अन्य पंथ को मानने वाले थे। सज्जनों याद रखना, धर्म के क्षेत्र में जितने लोग बिगड़ते हैं उतने और कहीं नहीं बिगड़ते। घर में लोग खेती किसानी करके दिन भर थके आते हैं, सो जाते हैं। हाँ भले बात है, खेती किसानी करने वाला गृहस्थ में रहने वाला आदमी भी कहीं भटक जाते हैं, कहीं चले जाते हैं, पैसे बर्बाद कर जाते हैं, गुरु मंत्र नहीं सुनते, गुरु संत को नहीं बुलाते, वो धामी ओझा के पास चले जाते हैं, दुख बढ़ता है। लेकिन यहाँ साहब कहते हैं गुरु की शरण में जाने से, गुरु के पास बैठने से, गुरु की आरती घर में दिखाने से तुम्हारा कलेश शांत हो जाएगा। लेकिन जब तुम उस पर उतरोगे तब होगा। तो साहब कबीर का जो ज्ञान है वो सहजता में है। कहते हैं सहजे सब सिद्धि पाइए, सभी साधना का फल सहज में है। न भोजन छोड़ो, न उपवास रहो, न कहीं तीर्थों में पैदल जाओ, न चप्पल खोल कर चलो, क्या जरूरत है? लोग बाबा धाम जाते, बोलबम जाते। अब सावन के महीने में पागलपन वाली भक्ति शुरू हो जाएगी। 3 प्रकार के पागल होते हैं, 3 प्रकार के बोल बम होते हैं। पहला बोल बम है मोटरसाइकिल बम, जो मोटरसाइकिल से बोल बम की यात्रा जाते हैं महादेव धाम। दूसरा पागल है 4 पहिया वाला बोल बम। 4 पहिए पे डीजे रख देते हैं, सामान रख लेते हैं, नाचते कूदते, जड़ी बूटी गांजा भांग पीते चले जाते। दूसरा पागल है। तीसरा पागल कौन है? पटकुनिया बम, जो जिसे बुद्धि और दिमाग से मतलब नहीं, बस सोकर लेटे हुए दंडवत करते हुए जाते हैं। क्यों जाते हो? किसके लिए जाते हो? अरे तुमने कभी माता पिता के सामने दंडवत किया? ऐसा बताओ, ऐसा दंडवत तुम करो माँ बाप के सामने। और जितनी मेहनत तुम बोल बम की यात्रा में जाने में लगाते हो, उतनी मेहनत तुम खेत में करो, उतनी मेहनत तुम दुकान पर करो, उतनी मेहनत तुम घर की साफ सफाई में करो, उतनी मेहनत अपने परिवार को जोड़ने में करो, उतनी मेहनत ध्यान में बैठो, साधना में लगाओ। तो फिर याद रखना, जिसके लिए तुम जाते हो फिर तुम्हें घर में ही सब मिल जाएगा। एक आदमी ने कहा बाबा मैंने लाखों रुपया खर्चा कर दिया अपने घर को ठीक कराने में, डीह को ठीक कराने में,
1 लाख रुपए। एक आदमी को 40,000 रुपये दे दिया, एक आदमी 10 ले लिया, इस तरह से बहुत बर्बाद कर दिए। ठीक नहीं होगा। सब बोलते हैं घर छोड़ दो, लेकिन याद रखना, कोई भी जगह, कोई भी जमीन, कोई भी डीह खराब नहीं होता, आदमी का सोच खराब होता है। जब आदमी आपस में टूट जाता है, बिखर जाता है, भक्ति छोड़ देता है, सत्संग छोड़ देता है, फिर उसका क्या? तुम घर में चाहे जितना भी पूजा पाठ करा लो, ठीक नहीं होगा, कुछ नहीं मिल सकता। लेकिन तुम यदि सब में प्रेम भक्ति है, मेहनत करते हो, सब बचाते हो, नियम सिस्टम से चलते हो, तुम्हारा कोई काल कुछ नहीं बिगाड़ सकता। साहब कहते मानुष जन्म चुके अपराधी। कबीर साहब कहते हैं मनुष्य का जीवन, ये जो मानव शरीर तुम्हारा 6 फीट का 5 फीट का शरीर है, तुमने इससे अपराध किया। कैसे? साहब कहते हैं मनुष्य का जन्म मिलना बड़ी भाग की बात है। बहुत ऐसे जीव जंतु हैं जो दुख पाते हैं, उनके पास जो सुविधा तुम्हारे पास है उनके पास नहीं है। ठंड में कंबल तुम ओढ़ लेते हो, गर्मी में पंखे लगा लेते हो, मोटर लगा लेते हो, एक से एक घर चमके चमके घर बनाते हो। क्या नहीं है तुम्हारे पास? हम मनुष्यों के पास सब कुछ होने के बावजूद भी बहुत दुखी रहते, चिड़चिड़ापन रहता है। तो साहब कहते इतने कुछ होने के बाद यदि तुमने इस मनुष्य जीवन में भक्ति नहीं किया, सत्कर्म नहीं किया, सत्संग नहीं किया, तो साहब कबीर कहते हैं तूने बहुत बड़ा अपराध कर दिया। तूने धन कमाया, परिवार बसाए, शरीर सजाए, एक से एक दौलत तूने द्वार पे खड़ी कर दिए, जितना हो सके दुनिया की खरीदने की ताकत तुम रखते हो। लेकिन इतना कुछ करने के बाद यदि तुमने जीवन में भक्ति नहीं किया, मन के अंदर शांति नहीं हुई, अपने जीवन में सतलोक नहीं बसा, अपने घर में स्वर्ग नहीं बना, अपने जीवन में वो मधुर रस नहीं टपका, तो साहब कहते तेरा जीवन नरक का है, फिर तुम्हें स्वर्ग नहीं मिल सकता। तुम चाहते हो ना स्वर्ग जाने के लिए, और ये स्वर्ग मनुष्य के जीवन के अंदर हमेशा एक दीपक के समान जले, वो प्रयास करो। तुम मरने के बाद स्वर्ग में नहीं जाओगे। तो साहेब कबीर जो कहते हैं तन को जोगी सब करे, मन को करे ना कोई। सब तन को जोगी बना रहे हैं, भोले बाबा के पुजारी बने हुए, राम की पुजारी बने हुए, हुक्का, चिलम, गांजा, बीड़ी, चरस सब चलता है। क्या नहीं चलता है? उसमें मछली भी चलते हैं। बाबा माता दुर्गा के मंदिर में जाकर जो बलि का प्रसाद होता है वो भी चढ़ता है, वो भी खाते हैं लोग। अब बताओ क्या मिलेगा? इसे खाकर क्या होगा? यही जोगी का काम है। साहब कहते जब मन जोगी होता है तो साहब कबीर क्या कहते हैं फिर? जब मन जोगी होता है तो कहते हैं कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगत खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। सदगुरु कबीर कहते हैं जब मन जोगी होता है तो वो उनसे पूछा गया कबीर साहब से, आप क्या चाहते हैं? आपका दोस्त कौन और आपका दुश्मन कौन? तो साहब कहते हैं मैं तो चौराहे पर खड़ा होकर कहता हूं सबकी मांगत खैर। मैं इस संसार के दलदल में, संसार के दुख में, संसार की उलझन में मैं खड़ा होकर कहता हूं सबकी मांगत खैर। ये दुख भरी संसार में जो लोग दुखी हैं, परेशान हैं, चिंतित हैं, आडंबर में, भूत पड़े चुड़ैल डायन में जो दुखी हैं,
जो दूर दूर यात्रा करते हैं, दुखी होते हैं भगवान की तलाश में, कहते मैं सबकी खैर, मैं सबकी कल्याण चाहता हूँ, मैं सबके लिए कल्याण चाहता हूँ, इस संसार में कोई भी लोग दुखी ना रहे, मैं कल्याण चाहता हूँ, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। कबीर साहब कहते हैं मुझे किसी से दोस्ती भी नहीं, किसी से बैर भी नहीं, कोई मिला तो सलाम, कोई मिला तो नमस्कार, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। एक कबीर साहब ही ऐसे संत हुए हैं जो सबकी कल्याण चाहते हैं। वो मुसलमान, वो ब्राह्मण, वो सिख, यहूदी, पारसी, हिंदू, मानव जाति जितने हैं वो सबकी कल्याण की बात करते हैं। वो कहते हैं कि तुम मेरे रास्ते पर आ जाओ, और जब मेरे रास्ते पर आओगे तो मुझे किसी भी चीज का डर नहीं लगेगा। इसलिए प्यारे बंधुओं, कबीर को कौन पढ़ता है, कबीर को कौन जानता है? मजबूत मन वाला आदमी। कबीर साहब की बातें कोई सह नहीं सकता जल्दी, उनकी बात को लेकर कोई जल्दी नहीं चल सकता। ब्राह्मण के गुलाम, पंडित पुजारी के गुलाम कबीर को नहीं समझ सकता, और जिसने कबीर को समझा फिर समझ लो उसके अंदर में वीर पैदा हो जाता है। क मतलब काया, और शरीर में जो आत्मा वीर है, जो चिंतन करने वाला है, जो साहसी है, जिसके रहने से मंदिर खड़ा है, मस्जिद खड़ी है, पूजा पाठ होते हैं, प्रसाद चढ़ते हैं, वो वीर साहब कहते हैं तुम्हारे अंदर है, और इस वीर को समझो, पहचानो। कबीर यह मन लालची बूझे नहीं गमार, भजन करन को आलसी खाने को तैयार। कबीर साहब कहते हैं ये लालची मन केवल खाने को तैयार रहता है, केवल भोजन कर सकता है, इससे और कुछ नहीं हो सकता, और भजन करने में आलस करता है। आज भी यदि कोई गांव में कहता है मैं सत्संग कराऊंगा, यदि संत को 2 दिन के लिए घर पे बुलाते हैं और धूमधाम से सत्संग करते हैं, गांव के लोगों को आमंत्रण करते हैं, तो केवल भोज खाने आते, सत्संग में नहीं आते, भोज खाते। वो कहता है चल भोज जब आरती होगी तो चलेंगे, प्रसाद वितरण होंगे तो चलेंगे, तब आते हैं। सज्जनों याद रखना, कबीर साहब कहते हैं भजन और भोजन, अरे तुम भोजन करोगे तो तुम्हारा पेट भर जाएगा, लेकिन जब भजन करोगे तो मन भर जाएगा। हाँ इतनी बात है, बिना भोजन का तुम्हारा भजन भी नहीं हो सकता। कबीर साहब कर्मवादी हैं। कबीर साहब कहते हैं पेट के लिए अन्न पैदा करो, कठोर मेहनत करो, कड़ी मेहनत, खूब पैसे कमाओ, जेब में पैसे रखो, बाजार जाओ तो तुम्हें दुख ना हो, किसी सामान खरीदने के लिए इतने कमाओ तुम। साहब कहते पेट के लिए भोजन पैदा करो, इसके लिए तुम जितने भाई हो, जितने गोतनी हो, जितने बच्चे परिवार, सब मिलकर धन की कमाई करो, इससे तुमको शरीर का ज़्यादा सुख मिलेगा, अच्छे अच्छे सामान खरीदोगे। लेकिन साहब कहते मन का सुख मिलेगा सत्संग से, लेकिन मन का दुख जो है भोजन से नहीं मिट सकता। इतनी बातें हैं। यदि 10 दिन का भूखा आदमी, महीने दिन का भूखा आदमी, यदि वो कोई देवता के मंदिर चले जाए तो पहले वो पानी या भोजन की मांग करेगा, प्रसाद की मांग करेगा, पहले वो देवता का दर्शन नहीं चाहेगा। तो देवता, देवी और देवता, देवी स्त्रीलिंग है, देवता पुल्लिंग है, स्त्री और पुरुष। सज्जनों कबीर साहब कहते देवी देवता का निर्वाण तुम करना चाहते हो क्या? करो। कितना करोगे? 33 कोटि करोगे? कर लो। 33 कोटि देवता बना लो, है ना। कोई संतोषी माता बना लेता है, कोई दुर्गा माता, कोई काली माता,
कोई 4 हाथ वाली, कोई 2 हाथ वाली, कोई 10 हाथ वाली, कोई 12 हाथ वाले, अनेक प्रकार के देवता। किसी में 10 मुड़ी, किसी में 4 मुड़ी, अनेक देवता है। कोई माटी का, कोई पत्थर का, कोई 100 ग्राम, कोई बड़े। इतने देवता बना लो। लेकिन साहब कहते हैं देवता का मतलब तो 2 ही से है, कोई 33 कोटि से नहीं है। देवता का मतलब केवल 2 आदमी से है। और वो 2 आदमी कौन है? 2 आदमी का मतलब होता है, 2 आदमी से मतलब है कि स्त्री और पुरुष, मतलब माता और पिता। और इस देवता है ना, स्त्री और पुरुष के बाद इस दुनिया में कोई देवता कहने लायक नहीं है, ना बनाने के लायक है, ना पूजने के लायक है। ये 2 देवता है। और इस देवी देवता के पहचान करो। अब सज्जनों विचार करो, एक स्त्री एक पुरुष है, और स्त्री से बच्चे पैदा होते हैं, और वही पुत्र यदि ज्ञानी हो, तपस्वी हो, अच्छा हो, संस्कारी हो, तो वो समाज को जोड़ता है और प्रेम से रहता है। वो देव हो गया, देव रूप हो गया। एक बेटी है, जन्म लिया, अच्छी हो गई, संस्कारी हो गई, और उसके जन्म लेने से सरस्वती बन गई, लक्ष्मी बन गई, जिस घर में गई स्वर्ग बना दिया। तो देवता है कहाँ, देवी है कहाँ? अब इसी गर्भ से जन्म लेकर बेटियां, बहू, सास एक दूसरे में लड़े, बाप बेटा लड़े, घर को नरक बना दे, तो यही तो है राक्षस। तो देवता कहाँ खोजोगे, कहाँ मिलेगा? तो साहेब कबीर का जो वचन है वो और कहीं नहीं, अंदर समाज के बीच है। देवी तुम बनो, माता देवी बन जाए, पुरुष देवता बन जाए, दोनों अपने अपने कर्म को सुधारे, हो गया। तो साहेब कबीर जो कहना चाहते हैं वो समझना सबकी बस की बात नहीं है, सब नहीं समझ सकते। तो 33 कोटि देवता भी तो तुम ही बनाते हो, कोई दूसरा लोग बनाते हैं क्या? आज तक देखें कोई देवता अपना मंदिर बना लिया? इतने बड़े बड़े आश्रम है, संतों ने रसीद काटा, चंदा किए, मांग किए, आपने बहुत कुछ लिया, आपने क्या क्या नहीं किया, तो देवता क्यों नहीं किया? देवता कहते हैं ना, देवता सब देता है। कहते भगवान आपका भला करे, भगवान देगा। कोई भिखारी जब आते हैं तो क्या कहते हैं? भगवान आपकी रक्षा करे। क्यों करे? भगवान की आपकी रक्षा क्यों करेगा? वो स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर पाता, अपने घर नहीं बना पाते, उसमें ताला मारना पड़ता है, कुत्ता पेशाब करके आ जाते हैं, प्रसाद में मक्खी लग जाते, खा जाते, कुत्ते खा जाते। तो वो जब अपनी रक्षा नहीं करते, तुम्हारी रक्षा कैसे करेगा? सज्जनों याद रखना, वो केवल एक प्रतीक है, चिन्ह है, बस, और कुछ नहीं। जैसे कि आपके पिता और माता मर गए, आपने मरने के बाद तस्वीर बना ली, उनकी पूजा कर रहे हैं, और जिंदा में आप किया है नहीं किया पता नहीं, लेकिन मरने के बाद कर लिए, आस्था है, ठीक। लेकिन वो आस्था जिंदा में जग जाए तो कितना अच्छा रहेगा। वो आस्था जीवित शरीर में जग जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। देवता की पूजा हो गया। तो देवता की जो पूजा है उसको समझना पड़ेगा। जानो, बूझो, फिर मानो। जानते नहीं, बूझते नहीं, बस मानते, केवल मानते हैं कि हाँ मेरा ये विश्वास है ना। मानो तो देव नहीं तो पत्थर, ऐसे बोलते। मानो तो देव नहीं तो पत्थर। सज्जनों जब मानना ही है तो देव माना जाए, तो किसको माना जाए? मानो तो देव। यदि पत्थर है तो पत्थर ही माना जाए। मान लीजिए एक पत्थर आपके घर में है, एक पत्थर बाहर से लाते पूजते हैं, कौन सा बढ़िया है? आपके घर वाला या पूजने वाला? मैं कहता हूँ आपके घर का जो पत्थर है वो अच्छा है, वो बढ़िया है, वो आपके घर में लगा है, आप सोते हैं, फर्श बना है, अच्छा है। लेकिन जो कहते हैं मैं लाता हूँ पूजता हूँ, वो नहीं, वो मैं देव नहीं मानता। तो जब मानना ही है, पत्थर है तो पत्थर मानो,
देव ना मानो। पानी है तो पानी है, वो कोई माता नहीं है ना, वो कोई देवी नहीं है, ये समझो। तो इस प्रकार से तुम्हारी मानना ही भ्रम है, तुम मान बैठे हो, और जो पहले से मान बैठा है, याद रखना, उसको समझाना बड़ा मुश्किल होता है। एक बार की बात, एक क्लासिकल हारमोनियम सिखा रहे थे कोई, तो क्लासिकल हारमोनियम वाले के पास एक गया विद्यार्थी, दो, एक को सिखा रहे थे सारे गा मा पा धा नि सा पा धा, सारे गा मा पा धा नि सा, ऐसे सिखाते हैं। एक को सिखाया, कहा गुरुजी बस ये तो हम जानते हैं। तो कहा कितना लगेगा? कहा तुमसे 2000 लगेगा। और जो नया था, जिसको कुछ नहीं आता था, उनको कहा तुमसे 500 रुपये लगेगा। उस आदमी ने कहा मैं तो जानता हूँ आधा, तब भी आप हमसे 2000 रुपये लेते हैं, और वो है कि कुछ जानता भी नहीं है तब भी आप 500 लेते हैं। कहा नहीं नहीं, देखो तुम जो अधकचड़े सीख कर आए हो ना, पहले वो तुमको भुलाना है, उसका मैं लेता हूँ 1500 रुपया। जो तुम सीख कर आए हो उसे भुलाना है पहले, तब मैं असली ज्ञान दूंगा। तो इसी प्रकार से सज्जनों, जो रूढ़िवादी है, जो ब्राह्मण की गुलाम है, जो पंडितों की गुलाम है, जो अंधविश्वास पाखंड में फंसे हुए हैं, वो जब संत के पास जाते थे क्या कहते हैं, नहीं बाबा ये तो हम जानते हैं, आप दूसरी बात करें। याद रखना, जो तुमने नकली ज्ञान सीख कर आया है उसे पहले भूलना पड़ेगा, तब असली उतरेगा। नकली भूलो, असली को धारण करो, आत्मदेव की पूजा करो, आत्म अनुगामी बनो, आत्म चिंतन करो। याद रखना, जब हम दौड़ते हैं, जैसे मैंने कहा दौड़त दौड़त दौड़िया जब लग मन की दौड़, तुम्हारा मन वहां तक दौड़ेगा जहां तक उसका दौड़ है। लेकिन मान लीजिए 10 धामी को बुला लिए, है ना, 10 बैगा को बुला लिए, तांत्रिक को बुला लिए, किसके लिए? ठीक करने के लिए, घर को अच्छा करने के लिए। बुलाते गए, पैसा बर्बाद करते गए, 10,000 20,000 25,000 करते गए। लेकिन क्या हुआ? अंत में आपका मन क्या सोचता है? अरे इतना कुछ कर लिए, कुछ नहीं हुआ, चलो छोड़ो, अब हटाओ, चलो अब जो होगा होगा। उसके बाद आप काम में लग जाते हैं, काम करने लग जाते हैं, मेहनत में लग जाते हैं, उस बातों पर ध्यान नहीं देते, आप ठीक हो जाते हैं। तो जब मन थक जाता है, मन परेशान हो जाता है, ये शरीर भी थक जाता है, जब उब जाते हैं कितना करेंगे, तब आप कहते हैं अब ठीक है, अब तो गुरु ही सहारा है। लेकिन जब गुरु को पकड़ते हैं तो आपको दौड़ना बंद हो जाता है। गुरु आपको दौड़ाते नहीं है, गुरु आपको परेशान नहीं करते हैं। इसलिए प्यारे बंधुओं, आप सबको भी गुरु की तलाश करनी है, और वो भी सदगुरु कबीर जैसे गुरु। उनके बीजक को पढ़ो, उनके ग्रंथ को पढ़ो, उनकी दोहा के अर्थ को समझो। इस प्रकार से साहिब कबीर कहते हैं, मैं निवेदन किया, तन को जोगी सब करे, मन को करे न कोई। आज पूरे संसार भांग धतूर को लेकर जोगी बना बैठा है। कोई कहते मैं सिद्ध हूँ, कोई कहते ये हूँ, कोई कहते वो हूँ। तन को जोगी सब करे, तन सबका जोगी है। जिसको पूछो वो सब गायत्री मंत्र जाप कर देते हैं, बजरंगबली का हनुमान चालीसा पढ़ देते हैं, कहते धार्मिक। वो धार्मिकता नहीं है, अंदर के स्वभाव को बदलो तो सहजे सब सिद्धि पाइए। कबीर साहब की साधना में भटकाव नहीं है, सहज है, और आपके हाथ में वो सुख है, आपके घर में वो सुख है, आपके पास वो सुख है। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कमाओ, खाओ, जियो और गुरु की भक्ति करो, सत्संग करो। जब गुरु की भक्ति नहीं करेंगे, सत्संग नहीं करेंगे, तो बाहर की पूजा पाठ जितना भी करते रहो, जीवन में सुख चैन कल्याण नहीं मिलने वाला है। इसलिए हम सबको गुरुपुत्र बनना है, गुरु संतान बनना है ना।
गुरु छोड़कर जो अन्य देवी देवता की पूजा करे वो गुरुद्रोही होता है। गुरु की पूजा सबसे सर्वश्रेष्ठ पूजा है और माता पिता की पूजा सभी देवताओं की पूजा है, और इस देवता के अलावा कोई दूसरा देवता कहाँ। तो मैं आप सबके बीच कुछ देर निवेदन किया सदगुरु कबीर साहब की दोहा को लेकर। सज्जनों, आप सुन रहे हैं कुंदन साहब यूट्यूब चैनल से। आपको यदि विचार अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और इस सत्संग में प्रसाद के लिए हमारे दिल्ली से प्रीति जी ने 500 रुपये और इससे पहले एक और 1100 रुपये का दान भेजे। उनको आशीर्वाद है, शुभकामना है, आपके बाल बच्चे मंगल हो, आप अच्छे रास्ते पर चलें। आप सबको साहिब बंदगी साहिब।